आज आमे पढ़िबा रीति। तो प्रथमे आमे जानिबा रीतिर संज्ञा और स्वरूप। तो देखिपारे रीतिर संज्ञा और स्वरूप। णिक धातुरु तीन प्रत्यय जग होई रीतिपद निष्पन्न। णिक धातुर अर्थ गति, पद्धति, प्रणाली और मार्ग। एही दृष्टिकोणरू विचार कले एठारे रीति शब्द दुईटी अर्थरे प्रयुक्त। गोटिए होउची काव्यर गति बा पदविन्यास और अपरटी होउची कविंक रचना प्रणाली। काव्यर स्वरूप संपर्क में विश्वनाथ कहिछंती वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रसात्मक वाक्य ही काव्य रूपे अभिहित होइଥାଏ। एहाकु विश्लेषण कले जणा जाए जे अर्थ और संबंधयुक्त पद समूह गुंफित हेले वाक्य नाम रे अभिहित हुअन्ति एवं एतादृश रसात्मक वाक्य काव्य नाम रे अभिहित। तेणु वाक्य वर्ण और पद प्रकृति और प्रत्यय हस्तपद तुल्य अवयव विशेष एगुड़ी संयुक्त होइथांती संधि और समास द्वारा। अलंकार शास्त्रविद माने काव्य हस्तपदादि तुल्य पद वाक्यर संस्थान वा अवस्थिति को रीति नाम अभिहित करा जायछि। एइथिपाई विश्वनाथ रीतिर संज्ञा निरूपण करबा समय कहिसेंती पद संगठना रीति अंग संस्थान विशेषवत। अर्थात हस्तपदादि अंगर यथास्थान संस्थान बा संयोग परी काव्य पदमानकर संगठना अर्थात यथास्थान प्रयोग को रीति बोला जाए। पदमानकर सुंदर विन्यास द्वारा काव्यर शोभा वर्धित होता है। यथा तया बनीय किंबा तया कवितया तथा पद विन्यास मात्रेण जया नापहृतम नमः। अर्थात सही सौंदर्य भरा तरुणी और सही रसात्मक कविता पदविन्यास मात्रे काहार बा मन को हरण न करिब। काव्य कवितार रीति बा पद विन्यासर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। जेपरी अंग प्रत्यंग यथास्थान संयुक्त न हेले गणेश मूर्ति एक मांकड़ मूर्ति परिणत हुअन्ति, सेहीपरि हस्तपदादि तुल्य पदमानकर यथायथ संगठन बा विन्यास न हेले काव्यर शोभा क्षुण्ण होइथाय। एइथिपाई रीतिवादी आचार्य बामन पदमानकर विशिष्ट रचना बा संगठन को रीति नाम अभिहित करिछन्ति। तो रीति शब्दर द्वितीय अर्थ होउची कौन ना रचना प्रणाली बा मार्ग, जहाँ को इंग्राजी रे कहती स्टाइल। तो एबे आमे देखिबा रीतिर प्रकार भेद। रीतिर आलोचना परंपरा को लक्ष्य कले आचार्य बामन अष्टम पर्यंत पंडित समाज रे वैदर्भी और गौड़ी दुईटी रीतिर प्रचलन थिला। आचार्य बामन प्रथमे पांचाली नामक एक अधिक रीति जोग करी रीति संख्या 3 रे पहुंचाइथिले। बामनक परे राजशेखर और रुद्रट यथाक्रमे मागधी और लाटिया नामक दुईटी रीति स्वीकार करी रीति संख्या 5 रे पहुंचाइथिले। किंतु आचार्य भोज अवंती नामक अन्य एक रीति ग्रहण करिबा द्वारा वैदर्भी गौड़ी पांचाली मागधी लाटिया और अवंती क्रमे रीति 6 भाग विभक्त होइतिला। ए सबु सत्य बामनक स्वीकृत वैदर्भी गौड़ी और पांचाली आदि मध्य समस्तंकर स्वीकृति लाभ करिछि। वैदर्भी रीति जुगे जुगे वैदर्भी रीति कवि समाज रे अप्रतिद्वंदी भाव श्रेष्ठ आसन ग्रहण करि आसिछि। एही रीति रे श्लेष प्रसाद समता प्रभृति भरतंक कथित 10टी गुण प्रतिफलित होइतिले मध्य एहा प्रधानतः माधुर्य गुण को आश्रय करथाय। ललित पदविन्यास द्वारा एहा अतीव रमणीय। एथिरे समासपद आदौ देखा जाए नाही कहिले चले। माधुर्य व्यंज्य कैबिन्य रचना ललितात्मिका आवृत्तिरल्प वृत्तिर्वा वैदर्भी रीतिर उचिते। यह करुण श्रृंगार और शांतरसर अभिव्यंजक। उदाहरण मिसी जाए यथा चपड़ा नील जलद अंगे मिसीगला तथा अबला सही नील तरंगे। चिलिका काव्य लिखाई। तापरे खरे मघ दे मैथिले अंग भंगे पुणी देखिछि केते सुंदरी एजसा चरण घोषा पथर को नहीं बेटी केही सरी। जजाति केसरी। गौड़ी रीति एही रीति रे अज गुणाश्रय कठिन उच्चारण विशिष्ट कर्ण दीर्घ समास सविकट रचना देखा जाए। एथिरे संयुक्त और महाप्राण वर्णर प्रयोग अधिक देखा जाए। एही रीति रे रौद्र वीर भयानक अद्भुत प्रभृति रसर अवतारणा करा जाए। अजह प्रकाश कैवन्यबंध आडंबर पूर्ण समास बहुला गौड़ी साहित्य दर्पण रे यथा
ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ସିଂହ ଔରସେ ଜନମୀ ହେଲ କି ଅକ୍ଷମ ଆହା ନିଜସ୍ୱ ରକ୍ଷଣେ ହିମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭୀମ ହିମାଦ୍ରି ପ୍ରାଚୀରେ ଦୁର୍ଗମ ଭାରତ ଦୁର୍ଗ କାପୁରୁଷ ହାତେ କେ କହିବ ମୋତେ କିମ୍ପା ଅର୍ପିଲେ ବିଧାତା। ମହାଯାତ୍ରାରେ ବାୟା ବସା ତୃଣୀରକୁ ଝାଡ଼ି ବାରମ୍ବାର ତୃଣ ରାଜ ଖଡ୍ଗ କରେ ଗର୍ଜିଲା ପ୍ରଖର ତପସ୍ୱିନୀରେ। ତାପରେ ପାଞ୍ଚାଳୀ ରୀତି। ଏହି ରୀତି ବୈଦର୍ଭୀ ଓ ଗୌଡ଼ୀ ରୀତିର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ରଚିତ। ଏଥିରେ 5ଟି ପଦଯୁକ୍ତ ସମାସ ପଦ ଥାଏ ଏବଂ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅଜଗୁଣ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ପଦ ଏଥିରେ ନଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉଦାହରଣ ଭ୍ରମର କରଇ କୁସୁମ ପ୍ରିୟା ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ପାନ ମୃଗ ପ୍ରେମାବେଶେ ଘଷଇ ମୃଗୀ ନେତ୍ରେ ବିଷାଣ। ଖରେ କୁଟିଳ କୁନ୍ତଳା କାମ କେଳି କଳା କୁଶଳୀ କମଳ ବଦନା କରୀନ୍ଦ୍ର ଗମନା କରି କୁମ୍ଭସ୍ତନା କୁନ୍ଦ କରି ଜିତ ରଦନା କମ୍ଭୁ କଣ୍ଟିନୀ ବଧୂଲି ଦଶନା ବସନା କେଶରୀ ମଧ୍ୟମା ମହାମୁଖ ସୀମା କୌଶେୟ ଝିନ ବସନା ରସକଲ୍ଲୋଳ। ତାପରେ ଲାଟିଆ ରୀତି। ବିଶ୍ୱନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ମାଗଧୀ ଓ ପାଞ୍ଚାଳୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତିନୀ ରଚନା ଲାଟିଆ ନାମରେ ଅଭିହିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ମୃଦୁପଦ ଓ ସମାସ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୀତି ଅଧିକ ମନୋଜ୍ଞ। ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ବୈଦର୍ଭୀ ଓ ପାଞ୍ଚାଳୀ ରୀତିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରଚନାକୁ ଲାଟି ବା ଲାଟିଆ ରୀତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଲାଟିତୁ ରୀତି ବୈଦର୍ଭୀ ପାଞ୍ଚାଲ୍ୟରନ୍ତ ରାସ୍ତିତା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ ତୁ ଗଲି ମଧୁଭୁବନ କାହା ମୁଖ ନାଇ ବଞ୍ଚିବି ହେବ ଦଶ ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ହେବ ଜୀବନ ନିଶି ଦିବସରେ ଝୁରୁଥିବି ରେ ଜୀବଧନ ଜୀବନ ବିହୁନେ ଯେହ୍ନେ ଯଶ ରାଜା ବିନା ଯେହ୍ନେ ଗ୍ରାମ ଦେଶେ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳରେ। ତାପରେ ଆମର ଅବନ୍ତିକା ମାଗଧୀ। ତାପରେ ରୀତି ଓ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ରୀତି ଓ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ରୀତି ଓ ରସ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ରୀତି ଓ ବକ୍ରୋକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ରୀତି। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ରୀତି।